आप जिन्ना को देशभक्त कैसे बता सकते हो भाई, जिसने इस देश का बंटवारा करने के लिए जी जान से पूरी लड़ाई करी। और वैसे ही महान निकले हमारे, उनका नाम नहीं लूंगा, जो हमारे बापू जी हैं वो बड़े महान निकले, नेहरू जी बड़े महान निकले, जिन्होंने मतलब बंटवारा करने के लिए जो अग्री भी हो गए। हम तो उल्टा अभी फिलहाल पीओके हमारे पूरे हैंड में आ जाए, हम तो अरे वही कहावत है ना कि देने की तो बात छोड़िए, उल्टा इनका पाकिस्तान भी अपने पास रख लेंगे। हम उनमें से हैं। और ये उस जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत के टुकड़ा हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए, कितने हिंदू भाई बहनों की जान गई। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे। अपने पिताश्री के बारे में बात क्यों नहीं करते? 1992 में जब कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी तब की बात क्यों नहीं करते हो? मैं पूछता हूं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता आएंगे तिलक लगाए हुए, बड़ा ब्राह्मण प्रेम दिखाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। केरला को देश का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य बोला जाता है और बिहार को सबसे ज्यादा ये लोग कहते हैं कि पिछड़ा राज्य है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि केरला से ही सबसे ज्यादा आतंकवादियों की भरमार जो है ये ISIS में, ये केरला से सबसे ज्यादा क्यों पहुंचते हैं? ये बिहार से सारे IAS ऑफिसर, ये सब IPS, ये सारे क्यों निकलते हैं? मैं बहुत ये गहरा सवाल करता हूं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है, अगर मैं केरला की बात कर रहा हूं तो एक मैं कम्युनिस्ट विचारधारा की बात कर रहा हूं। तो इनकी जो विचारधारा है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिस्ट है। इनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, इनका स्टैंडर्ड एकदम बोले तो एकदम हाई रहना चाहिए, इनका सब एकदम मामला एकदम सही रहना चाहिए। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कुछ भी करे, इन लोगों पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जनता इनके लिए चूतिया थी, चूतिया है, चूतिया ही रहेगी। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो इतना ज्यादा ये पगला चुके हैं, इतना पागल हो चुके हैं ये समाजवादी पार्टी वाले कि जिन्ना को मतलब ये लीडर बता रहे हैं। तो मैं तो सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, कहां चले गए भगत सिंह के भक्तों? कहां चले गए स्वामी विवेकानंद जी के भक्तों? कहां हो तुम लोग? आज वही अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा गिरी हुई नीच तुच्छ बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप। ये आपको iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। एक अखिलेश यादव का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन्ना का भी हाथ बताया। तो इसको कैसे देखते हो, क्या कहना चाहोगे? जिसने देश का बंटवारा किया उस जिन्ना को कह रहे हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उस जिन्ना का हमारे देश की आज़ादी में हाथ है। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि मतलब अब देश में अगर गद्दारों का आप लेवल उठा के देख लो तो गद्दारों का लेवल बहुत ज्यादा एक तरीके से बढ़ चुका है। और वो जो गद्दारी का लेवल है वो मैं देख रहा हूँ बढ़ता ही जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, इस चीज को समझना हमारी जनता के लिए बहुत जरूरी है। ये जैसे टोटी चोर जैसे लोग जब ये बात करते हैं कि जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था आजादी दिलवाने में, उसी टोटी चोर से मैं सवाल करता हूं, आज मैं तुमसे सवाल करता हूं मिस्टर अखिलेश यादव, कि क्या अगर ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह जैसे लोग अगर नहीं होते तो क्या होता इस देश का? और जिस जिन्ना के तुम हाथ जोड़ रहे हो और तुम ये बोल रहे हो कि जिन्ना की वजह से देश को आजादी मिली थी, मैं तो ये समझता हूं अगर अखिलेश यादव उस समय ये जिंदा होते, जीवित होते या राजनीति में होते तो इस भारत के 4 या 5 टुकड़े और हो जाते। उनका तो इतिहास भी आप उठा के देख लो तो पूरा हिंदू विरोधी इतिहास है इनका। तो आपसे मैं सवाल करता हूं, यदि आपके सामने ये हरकतें हो रही हैं, यदि आपके सामने पटाखे दगाए जा रहे हैं, यदि आपके सामने जिन्ना का समर्थन जैसी बातें आ रही हैं, तो आप क्यों नहीं उतरते हो? सामने क्यों नहीं आते हो? अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हो? वीडियो बनाने से किसने मना किया है? प्रोटेस्ट करने से किसने मना किया है? सामने आने से किसने मना किया है? या तो सीधे सीधे बोल दो कि नहीं भाई हमने चूड़ियां पहन रखी हाथों में, हम नहीं आ सकते। क्योंकि अगर यही हाल रहा हिंदू भाई बहनों का तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, ज्यादा नहीं 2 पीढ़ियों की बाद की बात कर लें तो वो गुलाम हो जाएंगी इन गैर हिंदुओं के द्वारा। आप यार इतना पब्लिक को खुद इतना समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया हार रहा है, वो पाकिस्तान जीत रहा है, इतना गद्दार देश जो हमारे इतने सेनाओं को मार देता है, इतना भारत के साथ में गंदी गलत हरकतें करता है, उसकी जीत का अगर जश्न इंडिया में मनाया जा रहा है और तुम लोग उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं समझ रहा हूं अखिलेश यादव में और ऐसे देशभक्तों में, देशभक्त भी नहीं कहूंगा इनको, दिखावटी भक्तों में कोई फर्क नहीं बचेगा फिर।
तुम लोगों को क्या, ये लोग क्या भूल जाते हैं इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, जितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया है समाजवादी पार्टी ने, जितनी कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनवाई हैं समाजवादी पार्टी ने, जितना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को फर्जी में पैसा दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जितने मौलाना मौलवियों की फंडिंग कराई गई है आजम खां समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये क्या भूल जाते हैं? और अगर ये भूल जाते हैं तो हमारे हिंदू भाई बहनों को, प्रत्येक हमारे सनातन भाई बहनों को इस बात को अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अपना धर्म सुरक्षित चाहिए, अगर अपना देश सुरक्षित चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2022 में उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि देखा गया कि लगातार ऐसे मतलब आखिर ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं अखिलेश यादव द्वारा? किसको खुश करने की बात कर रहे हैं? क्या जिनको खुश करना चाहते हैं, क्या वो ऐसे देश विरोधी बयानों से खुश हो जाएंगे क्या? एक्चुअली मतलब योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कानून जो है ये मानवों के लिए बना है, दानवों के लिए नहीं बना है, इंसानों के लिए बना है, हैवानों के लिए नहीं बना है। तो अगर मतलब एक कहावत है, जो काम हम दिन में करते हैं वो काम वो लोग रात में करते हैं, तो सारा मतलब जो पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से पूरा उल्टी तरीके से उनका चलता है। तो ये अगर उनको खुश करना चाह रहे हैं तो वो उनको ये सारी बातें हजम हो जाती हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ सीधे सीधे तौर पे, अल्पसंख्यक समुदाय के जो हमारे प्रिय भाई बहन लोग हैं, इनको ये सारी बातें हजम हो जाती हैं। तो ये उन्हीं को खुश करने के लिए ये घटिया राजनीति करी जाती है। लेकिन इस राजनीति से हमारे छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं उनके दिमाग पे क्या कितना असर पड़ता है इन चीज़ों का, जो टीनेजर्स हैं वो कितना गलत वे में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। और अखिलेश यादव जैसे लोगों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, हाँ तुम चूतिया थे, चूतिया हो, चूतिया ही रहोगे। एक चीज़ ये बताइए कि आप बरेली से हैं खुद, आपने इस 5 सालों में क्या ऐसा परिवर्तन देखा एज अ युवा, एज अ यंगस्टर, जो पहले नहीं देखा था कभी? एज अ युवा, एज अ यंगस्टर, मैंने पिछले 5 सालों में जो परिवर्तन देखा है, ऐसा आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा वो परिवर्तन नहीं किया गया है। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आप एक छोटे कस्बे से लेके अगर आप शहरों तक की बात करें तो जो सड़कें, आप बरेली की बात करिए, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा या इनके आसपास सीतापुर, शाहजहांपुर, किसी भी अगर आप कस्बे की बात करेंगे तो ये जो सड़कें थी ये एकदम गड्ढा हुआ करती थी। इन पे नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, कोई सरकार इनके सड़कों की बात नहीं करना चाहती थी। आज हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश में ही खड़े हुए हैं और यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी हैं, कितना परिवर्तन हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में। अब शायद ही मतलब ना मात्र के बराबर कोई चांस है कि सड़कें बची होंगी जो खराब होंगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारा जो मेरा खुद का गांव है लखनऊ के पास में, वहां पे 1 हफ्ता लाइट आती थी और 1 हफ्ता लाइट आती ही नहीं थी। ये इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था। आज उन गांवों में और उनसे भी ज्यादा जो पिछड़े हुए गांव हैं, 16-16, 18-18 घंटे लाइट आती है। ये परिवर्तन मैंने देखा है। जिस बरेली की बात आप कर रहे हो, जिस बरेली में एयरपोर्ट का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे दूर दूर तक कि वहां पे एयरपोर्ट जैसी कोई सुविधा हमें मिल पाएगी, आज की डेट में बरेली जैसे और भी अन्य 10 शहर हैं जहां छोटे छोटे शहरों में उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जो ये निर्माण है ये पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट की सुविधा ये चालू हो चुकी है। आप परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर दिया है, इतना कोई नहीं कर सकता। चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे वो फ्री राशन पानी हो। अब फ्री राशन पानी की बात करें तो पहले ये लोग खुद ही उनका दिया हुआ खाते हैं और बाद में उन्हें खुद ही गाली बकते हैं, तो ये क्या देश के होंगे। एक चीज़ ये बताइए, महंगाई इस वक्त बहुत चर्चित है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है देश में, तो आप कैसे देखते हैं महंगाई का मुद्दा इस बार रहेगा? क्योंकि महंगाई सही में काफ़ी बढ़ी हुई है, पेट्रोल के दाम ले ले, चाहे गैस सिलेंडर, सब चीज़ के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर पेट्रोल की और डीजल की अगर आप बात करोगे तो मैंने ट्वीट किया है ऑलरेडी और मेरा ट्वीट देखा भी गया है बड़े लीडर्स के द्वारा। इस पर विचार मंथन चल रहा है पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करोगे। लेकिन अगर आप महंगाई की बात करते हो तो उसमें पेट्रोल डीजल इंक्लूड हो ही जाता है। हमारी जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अगर आज जिंदा है तो यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत ही बड़ी महामारी
कोरोना नामक महामारी से निकल के आ रहे हैं। और ये अंदाजा जब कोरोना आया था, ये अंदाजा प्रॉपर तरीके से तभी लगाया जा रहा था कि कोरोना के बाद में आर्थिक मंदी आएगी, आर्थिक नुकसान होगा देश को। क्योंकि भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे 135-140 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ पे अगर किसी भी काम को रोक दिया जाएगा तो करोड़ों पेट पलते हैं डेली बेस वाले काम से, करोड़ों घर चलते हैं। अब वही इंडिया पिछले 1 साल से 1.5 साल से थम गया था इस महामारी की वजह से। तो इस महामारी से किसी तरीके से हम लोग अब उबर पाए हैं। आगे चल के महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी कंट्रोल हो जाएंगे। माननीय मोदी जी पे पूरा यकीन रखिए, पूरा भरोसा रखिए। आपका देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, वो सही हाथों में है। और ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि ये जो सरकार है ये पेट्रोल डीजल के मतलब इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है या फिर नहीं देख रही है। इनको सब पता है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एकदम राइट ट्रैक पे राइट टाइम हो जाएंगी। अखिलेश यादव जो हैं वो जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, अब राम मंदिर भी घूम के आ रहे हैं, एक तरफ जिन्ना के समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जो देश विरोधी बातें करते हैं लोग, उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोलते? जो देश के जब इंडिया हारता है पाकिस्तान से, पटाखे फोड़ते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलते? अब ये तो हमारी पब्लिक को देखना चाहिए, ये जो हमारी जनता है। मैं तो चाहता हूँ आप इसको इतना शेयर करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो कि ये जो बात है ये बहुत दूर तक फैले और ये प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिमाग में ये बात घुस जाए। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान से मैच हारता है तो पटाखे दगाए जाते हैं। अरे मेरे घर के पास में किसी ने पटाखा या बम नहीं दगाया, अगर दगा दिया होता तो भाई आगे बोलूंगा नहीं शब्द, बाकी हमारी ऑडियंस खुद समझ गई होगी शिखर श्रेहान उसका क्या करता।